हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं कंप्यूटर के लिए प्रैक्टिस सेट। यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यूपी SSC के थ्रू, जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट आते हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसमें आज हम सब देखेंगे 3 टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन। मतलब 3 प्रकार के क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। एक आप सब देख रहे हैं असेशन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। दूसरा टॉपिक आपको मिलेगा 10 क्वेश्चन असेशन रीजन है, और 10 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा स्टेटमेंट बेस, और 5 क्वेश्चन मिलेगा आपको मैच करने वाला। ठीक है, तो आप सब देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल जिस प्रकार से आजकल यूपी तरफ से पूछ रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सेट किया गया है। ठीक है, तो आप सब पूरे सेशन में बने रहें और वीडियो को आप सब अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, और एक लाइक आप सब ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेगा। ठीक, तो कह रहा है कि कैसे मेमोरी का एक्सेस टाइम रैम से तेज़ होता है। दोस्तों, आपको पिछले सेशन में भी बताए हैं, तो सबसे तेज़ मेमोरी कौन सा होता है? रजिस्टर होता है। ठीक है, सबसे तेज़ मेमोरी कौन सा होता है? रजिस्टर। फिर कौन सा होता है? कैसे। उसके बाद होता है रैम, रोम, ऐसे सब होता है। उसके बाद सेकेंडरी होता है ना। तो कैसे मेमोरी का एक्सेस टाइम रैम से अधिक होता है? बिल्कुल बात सही है। अगर सबसे तेज़ पूछा जाए तो रजिस्टर को बताएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बात सही है। स्टेटमेंट आपका पहला सही है। ठीक, और दूसरा आपका कह रहा है कि स्टेटमेंट कैसे मेमोरी को सीपीयू के बहुत पास रखा जाता है जिससे डेटा एक्सेस में देरी ना हो। ये भी स्टेटमेंट क्या सही है ना। तो कैसे मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन कहाँ पर है? सी पर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा होगा? सी। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा, एक बार और आपको बता दें, एक होता है रजिस्टर सबसे तेज, उसके बाद कैसे, फिर रैम, फिर रोम, इसके बाद सेकेंडरी। ये सबसे तेज होते, स्पीड में अगर देखा जाए तो सबसे तेज, लेकिन स्टोरेज में अगर देखा जाए ना तो स्टोरेज में सबसे कम होती है ना। स्टोरेज है, इसका मतलब सबसे तेज मेमोरी जो होगा सबसे कम स्टोरेज करेगा। ठीक है, तो आप सबको समझ में आया होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा स्टेटमेंट। देखिए कैसे मेमोरी सीपीयू के नज़दीक होती है, इसलिए रैम से क्या होती है? तेज होती है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड कह रहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या बात सही है? देखिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन आता है? जैसे MS वर्ड हो गया, है ना, और MS एक्सेल हो गया। ये सब कौन से सिस्टम में आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है। ठीक है, कह रहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। तो बिल्कुल बात सही है। तो स्टेटमेंट आपका दूसरा सही है, और पहला क्या है आपका? गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट आपका? बी बन जाएगा। ठीक है, पहला गलत था। अब जो आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन से यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आप सबको बता दिए कौन कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है ना। जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? किसी एक स्पेशल काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे MS वर्ड है ना, तो MS वर्ड में आप सब क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए, कह रहा कि मशीन लैंग्वेज को इंटरप्रेटर द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है।
देखिए इंटरप्रेटर ये क्या करता है ना, लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, ठीक है। लेकिन मशीन लैंग्वेज को इंटरप्रेटर द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा किया जाता है, सीपीयू के द्वारा। ये तो कन्वर्टर का काम करता है ना, तो पहला आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है। कह कि इंटरप्रेटर कोड को एक साथ रन नहीं करता बल्कि लाइन बाय, देखिए अभी आपको बता दिए ना। एक होता कंपाइलर, कंपाइलर क्या कहता है ना, पूरे कोड को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जबकि इंटरप्रेटर क्या कहता है, लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। केवल आपका दूसरा सही है। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं कि मशीन कोड सीपीयू एग्जीक्यूट करता है, इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, लाइन बाय लाइन चेंज करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 4। कह रहा कि आस्की कोड 16 बिट इनकोडिंग सिस्टम होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आस्की कोड होता है ना 16 बिट का नहीं होता है, बल्कि कितना बिट का होता है, 7 बिट या 8 बिट का होता है, ठीक है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, गलत। यूनिकोड ज़्यादा करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आस्की से बेहतर है, ये भी बात सही है, ठीक है। आजकल जो एडवांस है कौन सा, यूनिकोड। तो यहाँ भी केवल आपका दूसरा सही है और पहला आपका क्या है, स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। तो देखिए आस्की कोड 7 या 8 बिट का होता है, जबकि यूनिकोड मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट के लिए बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 कह रहा कि बायोस कंप्यूटर का प्राथमिक बोटिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो बिल्कुल बात सही है। तो बायोस कब यूज होता है, जब कंप्यूटर को क्या किया जाता है, बूट किया जाता है। कह रहा कि बायोस केवल ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद एक्टिव होता है, क्या बात सही है। जैसे देखिए जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना, तो बूटिंग प्रोसेस सबसे पहले होता है। अच्छा बूटिंग कितने प्रकार का होता है, 2। एक होता है कोल्ड बूटिंग, एक होता है वार्म बूटिंग, है ना। कोल्ड बूटिंग क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आप जब पहली बार कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना, या लैपटॉप को ऑन करते हैं, तो कौन सा बूटिंग कहलाएगा, कोल्ड बूटिंग, ठीक है। मान लेते हैं आप अपने कंप्यूटर अपने लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, ठीक है, और किसी कारणवश कंप्यूटर को ऑफ करना पड़ गया, रिस्टार्ट करना पड़ गया, करते हैं ना रिस्टार्ट, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वार्म बूटिंग। अर्थात काम करते वक्त यदि आप अपना लैपटॉप कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, वार्म बूटिंग, और जब आप पहली बार स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, कोल्ड बूटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है और पहला स्टेटमेंट क्या है, सही। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दें, देखिए बायोस, अच्छा बायोस किसके माध्यम से बूट करता है पता है, देखिए एक होता पोस्ट, POST, पोस्ट का अंदर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, है ना, पोस्ट होता है। एक क्या करता है, पोस्ट की आपका जितना भी डिवाइस मतलब लगा रहता है कंप्यूटर से, है ना, सब कुछ चेक करता है कौन सा जुड़ा है कौन सा नहीं जुड़ा ना, ये सब होता है। क्वेश्चन नंबर है 6, देखिए करके फायरवॉल का प्रयोग नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल बात सही है ना। करे कि फायरवॉल वायरस को डिटेक्ट और रिमूव करता है। देखिए फायरवॉल वायरस को डिटेक्ट नहीं करता, एक क्या करता है, फायरवॉल अनऑथराइज नेटवर्क को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, गलत, और पहला आपका क्या हो जाएगा, सही करता। फायरवॉल क्या करता है, आपको पीछे भी सेशन में आपको बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लेते हैं आप कोई चीज़ इंटरनेट से लोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं ना, तो क्या होता है, जो नेटवर्क के माध्यम से बहुत अनचाहा अनऑथराइज नेटवर्क के माध्यम से आ जाता है आपके सिस्टम में, तो उसको क्या करता है, आप कह सकते हैं फिल्टरिंग का काम करता है, ठीक है। आपके सिस्टम में घुसने से पहले उसको रोक देता है, ठीक है। फायरवॉल अनऑथराइज एक्सेस रोकता है, वायरस नहीं हटाता। क्वेश्चन नंबर है 7, कह रहा है कि वर्चुअल मेमोरी फिजिकल
रैम से अलग एक स्टोरेज स्पेस होता है। बिल्कुल बात सही है। देखिए वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, मान लेते हैं ये आपका लैपटॉप है या कंप्यूटर है ना, और मान लेते हैं इसका रैम क्या हो जाता है, फुल हो जाता है। जब फुल हो जाता है तो जाएगा किसके पास, सेकेंडरी मेमोरी के पास, है ना। तो सेकेंडरी मेमोरी के पास जो भी रहेगा खाली स्पेस, इसको अपने तरफ काम चला लेगा, है ना। जैसे मान लेते हैं आप कोई मूविंग लोड कर रहे हैं और आप मान लेते हैं गेम लोड कर रहे हैं और आपके जो रैम है खाली नहीं है, थोड़ा बहुत है और थोड़ा आपको कमी पड़ रहा है। जो थोड़ा कमी पड़ रहा है ना, तो इसके माध्यम से ले लेगा, और जो ये स्पेस लेगा दूसरे वाले से, यही कहलाता है वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, तो फिजिकली रैम से अलग होता है, स्टोरेज होता है, ये भी बात सही है ना। तो दूसरा क्या है, कह रहे कि वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क का वह हिस्सा होता है जो रैम ओवर यूज पर डेटा होल्ड करता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर देखिए दोनों बात एकदम क्या है, सही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। देखिए जब रैम फुल हो जाती है ना, तो सिस्टम हार्ड डिस्क को वर्चुअल रैम की तरह उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर है 8, कर कि एसएसडी में मूविंग पार्ट होते हैं जिससे इनमें अधिक वियर एंड टीयर होता है। क्या एसएसडी में मूविंग पार्ट होता है, नहीं। देखिए एसएसडी में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। एक आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे पूछा गया था। एक होता है एचएचडी, अच्छा यहीं पर है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि एचएचडी में मूविंग पार्ट होते हैं जिससे उनकी गति एसएसडी से धीमी होती है, बिल्कुल बात सही है। एचएचडी में मूविंग पार्ट होते हैं, ठीक है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला तो रॉन्ग हो गया था, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए एसएसडी में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, जबकि एचडीडी में मूविंग पार्ट होते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव है ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव, फुल फॉर्म तो आपको पता होना चाहिए। देखिए IPv6 में एड्रेस साइज 32 बिट का होता है, क्या बात सही है। देखिए एक होता है IPv6, एक होता है IPv4, है ना। तो IPv6 जो है IPv4 का उन्नत रूप है IPv6। इसका पूरा नाम की अगर बात करें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, तो 6 वाला नया वर्जन है। जो 4 वाला था ना वो 32 बिट का था, ए वाला 32 बिट का था, और जो 6 वाला है ना कितना होता है, 128 बिट का यूज होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि IPv4 में 128 बिट का यूज होता है। कह रहे कि IPv6 में ज़्यादा यूनिक IP एड्रेस असाइन करने की क्षमता होती है, बिल्कुल बात सही, क्योंकि नया वर्जन है ना, इसमें IPv4 की तुलना में ज़्यादा IP एड्रेस को असाइन किया जा सकता है। तो केवल यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, पहला आपका क्या है, रॉन्ग है। तो आप सब यहाँ देख भी सकते हैं कि IPv4 में 128 बिट के एड्रेस होता है, जिससे बिलियंस ऑफ यूनिक एड्रेस पॉसिबल होते हैं। ठीक है, और स्टेटमेंट बेस का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आएगा असेसन रीजन क्वेश्चन। ठीक, मशीन लर्निंग में सिर्फ मैन्युअली कोडेड एल्गोरिदम पर आधारित होता है, क्या बात सही है कि केवल इसमें मैन्युअली कोडेड किया जा सकता है। ठीक, और कह रहा कि मशीन लर्निंग डेटा से पैटर्न सीख कर अपना निर्णय लेना सीखता है, बिल्कुल बात सही है। जैसे AI हो गया ना, इसमें जितना अच्छा डेटा देंगे उतना अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो पहला आपका देखिए गलत था ना, पहला नहीं बताए थे, नहीं। देखिए केवल मैन्युअली नहीं कर सकते ना, तो आपका केवल क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा सही। ठीक है, तो देखिए मशीन लर्निंग मैन्युअली कोडेड नहीं होता, बल्कि सेल्फ लर्निंग पर आधारित होती है। अब देखिए यहाँ से आपका है नया, आप कह सकते हैं असेसन बेस क्वेश्चन। ठीक है, कह रहे कि रैम वोलेटाइल मेमोरी होता है। रैम का पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, एक होता वोलेटाइल, एक होता नॉन वोलेटाइल, है ना। तो नॉन वोलेटाइल क्या होता है, ये होता रोम होता है ना। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि अगर विद्युत चला गया
तो भी डाटा नहीं मिटेगा। ठीक है, तो रैम क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी होता है, तो आप कह सकते हैं टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है, तो बिल्कुल बात सही है। रैम रैम कैसा मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी है। रैम में जो संग्रहित डेटा कंप्यूटर के बंद होते ही मिट जाता है, ये भी सही है ना। तभी तो इसको बोला गया वोलेटाइल मेमोरी, है ना, टेम्परेरी मेमोरी। तो देखिए दोनों बात तो सही है और इसका एक्सप्लेन भी करता है ना। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल। आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, रैम टेम्परेरी स्टोरेज होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी, और बिजली के जाने पर डेटा मिट जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कंपाइलर प्रोग्राम को लाइन दर लाइन एग्जीक्यूट करता है, क्या बात सही है। देखिए अभी आपको बताए हैं ऊपर, कंपाइलर का काम लाइन बाय लाइन नहीं होता है, ये इंटरप्रेटर का काम होता है। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, पूरे एकदम प्रोग्राम को एक ही बार में एग्जीक्यूट कर देता है। तो आपको देखिए ऐसे याद कर लीजिए, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। देखिए कंपाइलर में कुछ शब्द आपको ट्रिक बता रहे हैं हम। ठीक है, तो कंपाइलर में कुछ आपको सेंस निकल कर आ रहा, कंप्लीट से आ रहा है ना, COMPLET ऐसे आ रहा ना। तो कंप्लीट क्या होता है, एकदम पूरा कंप्लीट एक ही साथ कंप्लीट कर देता है कंपाइलर। कंपाइलर मतलब कंप्लीट, आप ऐसे याद कर लीजिए, कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, और कह रहा कि कंपाइलर सोर्स कोड को एक साथ ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है, बिल्कुल बात सही है। कंपाइलर का काम यही है कि एक साथ पूरे कोड को क्या कर देना, ट्रांसलेट कर देना। तो पहला आपका क्या है, गलत है, और दूसरा क्या सही है, तो क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, देखिए कंपाइलर पूरा कोड एक साथ ट्रांसलेट करता है, जबकि लाइन दर लाइन का काम किसका होता है, इंटरप्रेटर का होता है। क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 3, है ना। कह रहे कि SSD HDD से तेज होता है। देखिए ये अब क्वेश्चन आप कर लेंगे, अभी आप ऊपर इसके बारे में बताए थे, बिल्कुल बात सही है। तो HDD जो होता है इससे क्या होता है, तेज होता है ना। क्यों होता है तेज, तो आपको क्या बताए थे कि SSD में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, जबकि HDD में मूविंग पार्ट होता है। तो ये तो एकदम सही बोला है। ठीक है, तो पहला तो एकदम सही है। कह रहा कि SSD में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, बिल्कुल बात सही है, जिसके माध्यम से क्या होता है, तेज होता है, तो पहला सही है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा कि SSD में डेटा एक्सेस तेज होता है क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। ये भी आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है, बिल्कुल बात सही है। और ये क्या करता है, इंटरफेस भी प्रदान करता है। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। कर कि OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर को लोड कर हार्डवेयर को मैनेज करता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका पहला स्टेटमेंट, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप सब, ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर की सहायता से हार्डवेयर को नियंत्रित करता है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मशीन लैंग्वेज को हाई लैंग्वेज कहा जाता है, क्या बात सही है। देखिए मशीन जो लैंग्वेज होता है ना, जो आपका होता है 0 1, है ना, ये हाई लैंग्वेज नहीं होता है, लो लैंग्वेज होता है। ठीक है, और मशीन लैंग्वेज सीधे CPU द्वारा समझी जाती है, ये भी बात सही है। तो मशीन लैंग्वेज को कौन समझेगा, CPU ही तो समझेगा। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, सही। मतलब असर्शन गलत और रीजन सही। ऑप्शन क्या बनेगा, डी। मशीन लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होती है, लेकिन इसे CPU डायरेक्टली समझ सकता है, मतलब इसको CPU क्या कर सकता है, समझ सकता है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि असर्शन में क्या बोला है, कह रहा कि वर्चुअल मेमोरी रैम का एक्सटेंशन होती है, ये भी आप पढ़ चुके हैं अभी, है ना। तो वर्चुअल मेमोरी किसका एक्सटेंशन होता है, रैम का। जब रैम फुल हो जाता है तो सेकेंडरी डिवाइस से रैम क्या कर लेता है, उधार ले लेता है। ठीक है,
वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क का एक हिस्सा होता है, ये भी बात सही है। तो आप जानते हैं हार्ड डिस्क क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है ना, जो टेम्परेरी रैम की तरह काम करता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब रैम भर जाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के हिस्से को वर्चुअल मेमोरी की तरह उपयोग करती है। क्वेश्चन नंबर है 7, कह कि कुकीज़ वेबसाइट द्वारा उपयोगकर्ता के ब्राउज़र में डाली जाती है ना, बात सही है। कह रहा कि कुकीज़ यूजर की निजी जानकारी को हमेशा चुराती है, क्या बात सही है, हमेशा, ये बात गलत है। ठीक है, तो रीजन गलत है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा ना। देखिए रीजन गलत है और असर्शन क्या है, सही है। कुकीज़ सामान्यतः यूजर अनुभव के लिए होती है, ये अनिवार्य रूप से जानकारी नहीं चुराती है। ठीक है, कह रहा कि यूनिकोड सिस्टम सभी भाषाओं को सपोर्ट करता है। ठीक, और कह रहा कि यूनिकोड में हर करैक्टर को 8 बिट में रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या बात सही है। देखिए पहला तो आपका सही था, ठीक है, लेकिन यूनिकोड हर करैक्टर को 8 बिट नहीं होता है ना, बल्कि कितना होता है, 16 बिट या कह सकते हैं 32 बिट का होता है। ठीक है, तो असर्शन सही था और रीजन क्या है, गलत है, तो सी ऑप्शन बन जाएगा इसका भी। तो आप सब देख सकते हैं यूनिकोड कई भाषाओं को सपोर्ट करता है, लेकिन ये 16 बिट का होता है या 32 बिट का होता है। क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर है 9, लैन का जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड होता है ना वैन से अधिक होता है, बिल्कुल बात सही है। अच्छा आप जानते हैं नेटवर्क 3 होता है, एक होता लैन है ना, एक होता मैन, एक होता वैन है ना, 3 होता। अच्छा सबसे तेज तीनों में कौन डेटा स्पीड होता है, सबसे तीनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो मैन का होता है ना, इसके बाद लैन का, फिर वैन का। अच्छा सबसे लंबी दूरी के लिए कौन यूज होता है, वैन यूज होता है। ठीक है, तो लैन का डाटा स्पीड वैन से ज़्यादा होता है, बिल्कुल बात सही है। अगर सबसे ज़्यादा बात करें तो मैन का होता है। ठीक है, और देखिए कह रहे कि लैन छोटे जियोग्राफिकल क्षेत्रों में प्रयोग होता है और नेटवर्किंग उपकरण स्थानीय होता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ दोनों देखिए सही है। ठीक है, तो पहला आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो लैन के बारे में अभी आपको बता दें, लोकल एरिया नेटवर्क है ना। और असेसन रीजन का लास्ट क्वेश्चन कह रहा कि फिशिंग एक प्रकार का साइबर क्राइम है, बिल्कुल बात सही है। धोखाधड़ी करना क्या कहलाता है, फिशिंग है ना। ऑनलाइन के माध्यम से आप किसी के साथ अगर धोखाधड़ी करते हैं तो किसके अंतर्गत आएगा, फिशिंग के अंतर्गत। आप सबको 3 साल की सज़ा भी हो सकती है इसमें अटैकर यूजर से धोखे से संवेदनशील जानकारी चुराता है, बिल्कुल बात सही है। तो इसका भी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए सही है। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अब देखेंगे 5 क्वेश्चन मैथ्स के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें आप सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा इसमें सुमेलित है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। ठीक है, तो आप सब देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपको देखना है, मैच करना है। ठीक है, नीचे ऑप्शन होगा, भी ऑप्शन बता देते हैं। ठीक, तो सबसे पहला आपका रोम क्या होता है, अभी आपको बताए थे ना, रोम परमानेंट मेमोरी होता है ना, जिसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल, आगे बताए थे। तो परमानेंट मेमोरी कहिए चाहे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहिए, दोनों बात एक ही है। तो रोम किस पर आ जाएगा, परमानेंट सिस्टम पर आ जाएगा। और रैम क्या बताते हैं, वोलेटाइल मेमोरी बताते हैं, तो टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है, और कैसे मेमोरी क्या होता है, सबसे इसका स्पीड क्या होता है, ज़्यादा होता है। और वर्चुअल क्या होता है, HDD बेस एक्स्ट्रा मेमोरी होता है। ठीक है, तो रोम परमानेंट सिस्टम, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, एक का जाएगा 2 पर, एक का किस पर जाएगा, 2 पर,
और बी का जाएगा किस पर 1, और सी का किस पर जाएगा 3, और डी का किस पर जाएगा 4, मतलब 2 1 3 4, 2 1 3 4 कहाँ पर है, देखिए 2 1 3 4, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा मैच करने वाला है कौन सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो आप सब देख सकते हैं कि एक तरफ दिया नेटवर्क के डिवाइस का लिस्ट और एक तरफ दिया आपका इसका फंक्शन, इसका काम दिया है। ठीक है, तो राउटर का काम क्या होता है, तो डायरेक्ट डेटा, इस पर थोड़ा मिट गया है, तो इसका जाएगा डायरेक्ट डेटा को जोड़ता है। ठीक है, स्विच का काम क्या होता है, कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस, है ना, इसके माध्यम से आप मल्टीपल डिवाइस को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और मॉडेम क्या होता है, आप जानते हैं कि डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। और हब का काम क्या होता है, तो ब्रॉडकास्ट डाटा ऑल पार्ट्स। ठीक है, तो इसका देखिए यही है 1 2 3 4, एकदम सीधा सीधा इसका, तो आप इसका मिलान कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो कहाँ पर इसका 1 2 3 4, तो ऑप्शन एक पर है, देखिए 1 2 3 4, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं कि जो राउटर होता है नेटवर्क के बीच डेटा सेंड करता है। ठीक है, और स्विच क्या करता है, लाइन डिवाइस को कनेक्ट करता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मॉडेम क्या करता है, डिजिटल को क्या करता है, एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है ना। और हब क्या होता है, डाटा को सभी पार्ट्स को क्या करता है, भेजता है ना। अच्छा, हब के पास अपना कोई मेमोरी नहीं होता, हब क्या होता है, एकदम बुद्धू होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, तो एक तरफ दिया है सॉफ्टवेयर के प्रकार, एक तरफ दिया है उसका एग्जाम्पल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भी है, तो सॉफ्टवेयर के प्रकार और एग्जाम्पल। तो पहले क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें कौन सा आप जो MS वर्ड है आपको कौन सा बताए थे, एप्लीकेशन में बताए थे ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज़ 11, मतलब जितने भी विंडोज़ हैं वो कौन सा है, सिस्टम है विंडोज़। तो विंडोज़ आपका कौन सा है, विंडोज़ आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या बताए थे, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, मतलब जो किसी विशेष काम के लिए बनाया गया हो ना, एक ही प्रकार का, तो MS वर्ड हो जाएगा। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या आता है, एंटीवायरस आते हैं ना, जो सुरक्षा प्रदान करते हैं आपके कंप्यूटर को, भी सही है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, पाइथन, है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ भी देखिए 1 2 3 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है सब। ठीक, तो आप सब देख सकते हैं। तो 1 2 3 4, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, तो आप सब यहाँ देख भी सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आता है, विंडोज़, कोई भी विंडोज़ हो, चाहे विंडोज़ 7 हो, 11 हो, है ना, विंडोज़ XP हो, NT हो, ये सब क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको बताए ही हैं। एंटीवायरस क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा होता है, पाइथन हो गया, जावा हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4, कह रहा कि एक तरफ दिया कंप्यूटर का पोर्ट और एक तरफ दिया है इसका पर्पस, इसका उद्देश्य क्या है ना। तो HDMI क्या करता है, वीडियो आइडियोज को क्या करता है, आउटपुट इनपुट से जोड़ता है। ठीक है, USB क्या करता है, USB एक क्या करता है, डाटा को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, VGA क्या करता है, एनालॉग वीडियो को बनाता है। ठीक है, और ईथरनेट आप जानते हैं इसके माध्यम से, केबल के माध्यम से हम नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। ठीक है,
तो इसमें भी देखिए 1 2 3 4, इसमें आज ऑप्शन कुछ थोड़ा सेम कर दिया गया है, ठीक है। 1 2 3 4, तो इसका भी कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सब कि HDMI हाई डिफिनीशन ऑडियो वीडियोज़ के लिए होता है, ठीक है। और USB मतलब यूनिवर्सल डेटा पोर्ट के लिए होता है। इसका पूरा नाम ये नहीं है कि यूनिवर्सल डेटा पोर्ट, ठीक है, इसी काम के लिए होता है। VGA क्या करता है, एनालॉग वीडियो में यूज होता है। ईथरनेट क्या होता है, नेटवर्क पोर्ट के लिए होता है ना। तो अब चलते हैं, एक क्वेश्चन और बाकी है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि एक तरफ स्टोरेज डिवाइस है और एक तरफ उसका प्रकार है, ठीक है। तो CD रोम, आप जानते हैं रोम किस प्रकार का है, और पेन ड्राइव, SSD और मैग्नेटिक टैप। CD रोम क्या है, ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है। कंपेयर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्टिकल होता है। पेन ड्राइव क्या होता है, फ्लैश स्टोरेज होता है। और SSD क्या होता है, सॉलिड स्टेट स्टोरेज होता है, ठीक है। और मैग्नेटिक टेप क्या होता है, सिक्वेंशली एक्सेस होता है, ठीक। तो इसका भी वही हो जाएगा 1 2 3 4, सब सेम ही, ठीक है। तो ऑप्शन ए आप सब देख सकते हैं, ऑप्शन इसका भी क्या बन रहा है, ए बन रहा है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4, ऑप्शन ए। तो CD रोम ऑप्टिकल डिस्क होता है, और पेन ड्राइव क्या होता है, फ्लैश मेमोरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD होता है। मैग्नेटिक टेप क्या आता है, लीनियर सिक्वेंशियल एक्सेस आता है, ठीक है। तो दोस्तों आप सब अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।